केवल इतना ही बल है तुम्हारी भुजाओं में। और अधिक पीड़ा दो हमें, ताकि फिर कोई अस्त्र हमें भेद ना पाए। अजय बन जाए हम, आतर अजय बाली। वो हमारे सम्मुख था, हमारा सबसे बड़ा शत्रु, और हम कुछ नहीं कर पाए। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भाव पुत्र। ये रौद्र रूप आप पर जचता है पुत्र। क्रोध महाबलियों का आभूषण होता है। क्रोध से अधिक कुंठा है पिताश्री। एक नन्हा सा बालक हमारी चिंता का विषय बन चुका है। बड़े बड़े महारथियों को परास्त किया है हमने, परंतु वो उन सब से अधिक बलशाली है। होगा बलशाली, किंतु आपके पास वो है जो उसके पास नहीं है। छल, बल और कौशल के साथ साथ आपके पास छल भी है। सिंह के समान आक्रामक, सर्प के समान कुटिल, दोनों के गुण हैं आपके पास। ऐसे कारण तो आप अदम्य हैं, महाबली बाली। बाली उस बालक की दुर्बलता का लाभ उठाइए। कौन सी दुर्बलता पिताश्री? भोलापन। उस सरल निश्चल बालक की क्या हस्ती आपके सामने पुत्र। यदि आपके पास कोई योजना है पिताश्री, तो आप विस्तार से बताइए। यक्षराज कुबेर की गदा। कदाचित आपको कुबेर का एक रहस्य ज्ञात नहीं है, हम बताते हैं। अपने पूर्व जन्म में यक्षराज कुबेर एक चोर थे। एक बार वो एक धनी के घर से धन चुराकर भाग रहे थे कि पहरियों ने उन्हें देख लिया। उनसे बचने के लिए वो एक मंदिर में छुप गए। परंतु महादेव की ऐसी महिमा कि नास्तिक कुबेर के मन में भी शिव भक्ति जागृत हो उठी। कई वर्षों तक उन्होंने शिव की आराधना में काटी। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। कुबेर की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और ये वरदान दिया। इस जन्म के दीनहीन तू अगले जन्म यक्षराज कुबेर बनेगा। वरदान के साथ साथ महादेव ने यक्षराज कुबेर को एक दिव्य गदा भी भेंट की। और कहा, इस गदा को जो स्पर्श करेगा वो भस्म हो जाएगा। तो पिछले कल्प के देवासुर संग्राम के पश्चात कुबेर ने विश्राम करने का मन बना लिया और पाताल लोक में उस गदा को रख दिया। तब से वो गदा वहीं है। किंतु उस पाताल लोक का मार्ग अति दुर्गम है पुत्र। किंतु उस गदा की ख्याति इस प्रकार प्रचलित हो चुकी थी कि बड़े बड़े शूरवीर उस गदा को पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे।
कितने ही पराक्रमी योद्धा कितने वर्षों से इसी प्रयास में लगे। उनमें से एक दो यदि इस घातक मार्ग को पार कर अंत तक पहुंच भी जाते हैं तो उस गधे को स्पर्श करते ही उसका भी अंत हो जाता है। हमारे परम शत्रु का अंत करने के लिए इससे अच्छी योजना और क्या हो सकती है पिताश्री? कोई तो वक्र विचार आया है आपके मन में पुत्र। किसी प्रकार उस मायावी बालक को किष्किंधा लेकर आना होगा। एक बार वो किष्किंधा आ जाए फिर लौट कर नहीं जाएगा। प्रजापालक महाराज, बाली ने एक महान प्रतियोगिता की घोषणा की है और इस प्रतियोगिता का नाम है सर्वश्रेष्ठ गदाधारी कौन। इसके विजेता को श्रेष्ठ वानर वीर की उपाधि तो मिलेगी और उसके अतिरिक्त महाराज बाली के हाथों द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। माता पिताजी, माता पिताजी। माता आपने सुना? शांत हो जाइए पुत्र, पहले श्वास तो ले लीजिए। बाली काका जी ने जो प्रतियोगिता रखवाई है हमें देखनी है। हमें उन योद्धाओं को समीप से देखना है पिताजी। कैसे वो गदा चलाते हैं, उनका कौशल, उनकी शैली। संभव है कि बाली काका स्वयं अपनी कला का प्रदर्शन करें। आपने तो कहा था हमें भी उन्हीं के समान एक महायोद्धा बनना है। अवश्य पुत्र। परंतु मारुति, किष्किंधा में जो गदा युद्ध है, गदा युद्ध में हमारे पुत्र की रुचि देखकर हमें लगता है कि इन्हें जाने की अनुमति दे देनी चाहिए। स्वामी, इनके सीखने के लिए ये अच्छा अवसर होगा देवी। हमारे पुत्र बड़े हो चुके हैं, ये अकेले भी जा सकते हैं। अकेले? है ना मारुति? जी पिताजी। हम आपको अकेले कैसे जाने देंगे इतनी दूर? निश्चिंत रहिए माता, और सब अपने ही तो हैं हमारा ध्यान रखने के लिए। सुग्रीव काका, रोमा काकी, तारा काकी और हमारे सबसे प्रिय बाली काका सी। आज बाली की गदा के सम्मुख जो कोई भी आएगा उसका अंत निश्चित है। तू आएगा, अवश्य आएगा। महाराज, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि राजकुमार मारुति प्रतियोगिता के लिए यहाँ अवश्य आएगा? हमारी इस गदा के प्रति उसका आकर्षण देखकर ही हम समझ गए थे सुकेतु कि शिकार खुद ब खुद जाल में फंस जाएगा। केवल चारा डालने का ही विलंब है। आप रह लेंगे हमसे इतनी दूर? माता, आप हमारे जाने से दुखी हैं तो हम नहीं जाएंगे। मारुति, नहीं पुत्र, हमें तो आप पर गर्व ही होगा। हमें भी तो समझना होगा ना कि हमारे मारुति अब बड़े हो चुके हैं, अकेले कहीं भी आ जा सकते हैं। आप जाइए, परंतु शीघ्र लौटिएगा। धन्यवाद माता। वहाँ किसी को सताइएगा मत। महाराज, महाराज,
राजकुमार मारुति किष्किंधा पधार चुके हैं। अच्छी बात है सुकेतु। देखना, अब किष्किंधा में ही बनेगी उसकी समाधि। पुत्र मारुति। प्रणाम काकी। प्रणाम रोमा काकी। प्रणाम मारुति। किष्किंधा में आपका स्वागत है मारुति। जगन मगन बंधु आप सबका भी। हम आपको बता नहीं सकते आप सबको यहाँ देखकर हम कितने प्रसन्न हैं। मारुति, क्या ढूंढ रहे हैं आप? काकी, बाली काका श्री कहाँ है? अर्थात आप यहाँ केवल अपने बाली काका श्री से मिलने आए हैं? नहीं, हमें पता था, हमारे मारुति हमसे मिलने आए। गधा प्रतियोगिता उसके लिए हम आए हैं किष्किंधा। मारुति, आपने तो हमारा हृदय ही तोड़ दिया। जोर में देंगे रोमा काकी, यदि आप हमें प्रतियोगिता दिखाने गए तो। मार्ग पर गधा एक गधा का रथ लगाए हुए हैं हमने मित्र। उचित है, ले चलेंगे हम आपको प्रतियोगिता में। पर आप सभी अभी लंबी यात्रा से आए हैं ना, भोजन ग्रहण कीजिए, कुछ समय विश्राम कीजिए, फिर ले चलेंगे। पहले गधा प्रतियोगिता, फिर भोजन, फिर विश्राम। चलिए ना काकी, चलिए ना काकी। शत्रु पर भारी जो सदा, बाली की गदा। 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 शत्रु पर भारी जो सदा। स्वागत है परम शत्रु, ये पूरा खेल केवल तुम्हारे लिए रचा गया है। ऐसे भव्य देव हमने आज तक नहीं देखा। महानायक हो तो बाली काका जैसे। एक दिन इसी प्रकार हमारी भी जयकार होगी। शिकार स्वयं चलकर जाल तक आ चुका है, अर्थात हमारी योजना का पहला चरण सफल रहा। बल और गधा के प्रति वानरों का ये जो आकर्षण है बड़ा ही प्यारा है। कदाचित मारुति का गधा प्रेम भी उसी का परिणाम है। गधा के प्रति ऐसा आकर्षण
जैसा मारुति का है वैसा किसी और का नहीं, क्योंकि वानर गदा का प्रयोग लड़ने और जीतने के लिए करते हैं, परंतु मारुति की गदा प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई है उनके सेवा भाव से। वो सदैव अपनी गदा किसी को मारने के लिए नहीं, अपितु रक्षा करने के उद्देश्य से ही उठाएंगे। मारुति के जीवन का यही अभिप्राय है और समय के साथ ये बोध भी उनके भीतर जागृत होगा। ये क्या, महाराज बाली को तो घेर लिए, कहीं महाराज बाली को तो। कदापि नहीं, महाराज बाली का एक ही प्रहार सहस्र योद्धाओं के प्राण लेने के लिए पर्याप्त है। शत्रु पर भारी जो सदा, शत्रु पर भारी जो सदा, शत्रु पर भारी जो सदा। इसी गदा के द्वारा हमने तुझे सम्मोहित कर लिया है मारुति। अब तू वही करेगा जो हम कहेंगे। तीनों लोगों में जय जयकार, घातक बाली काका का वार। तीनों लोगों का तो ज्ञात नहीं, परंतु पाताल लोक को तुम्हारी प्रतीक्षा है, जहां हमारे हाथों तुम्हारा अंत होने वाला है, हमारे प्यारे भतीजे मारुति। बाली काका, आपने कब गदा चलानी सीखी? मारुति, भोजन करते समय बातें नहीं करती। बाली काका, आप हमें गदा चलाना कब सिखाएंगे? उसके लिए सर्वप्रथम आपको अनुशासन सीखना होगा। सीख लेंगे, बताइए क्या करना है? आपको स्थिर होकर बैठना है हमारे साथ और अपना भोजन समाप्त करना है। फिर हम चलेंगे ना? मारुति, अभी आप छोटे हैं ना, इसलिए बाली भैया से पूर्व आप हमसे प्रशिक्षण ले लीजिए। यदि आप गदा चलाने में इतने पारंगत हैं, तो आपको प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए था। देवी, हम गदा चलाते भी हैं और गदा चलाने की शिक्षा भी देते हैं। और यदि हमारे नन्नू मारुति ने हमसे गदा चलाने का प्रशिक्षण लिया, तो इनसे सर्वश्रेष्ठ गदाधारी कोई हो ही नहीं सकता। क्यों मारुति? उसके लिए तो हमें काका सिंह को पराजित करना होगा। ईश्वर करे वो दिन शीघ्र आए। मारुति, कहाँ?
यदि इसका भार थोड़ा बढ़ाया जाए तो प्रभाव अधिक होगा। आजा बालक, आजा। ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी। हमारी गदा के प्रति तेरी ये आसक्ति ही तेरे अंत का कारण बनेगी भतीजे।